नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है मीरा के पद। तो यहाँ पे दो पद हैं, उनको पढ़ने से पहले हम मीराबाई जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मीराबाई थी, इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 1547 में हुई। ये एक संत कवित्री थी और गायक भी थी। अगर भक्ति धारा की बात की जाए तो संत भक्तों में ये आती हैं। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, कुड़की नामक एक गांव है। और बचपन में मीरा अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उनकी जो शादी थी वो राणा सांगा के बड़े पुत्र राजा भोजराज के साथ हुई। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। जो भोजराज थे उनके पति, 1527 में एक लड़ाई में जो है उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसको अपने ससुराल परिवार में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इनके जो गुरु थे वो संत रविदास जी थे। यहाँ जो दो पद हैं उसमें जो पहला पद है वहां पे मीराबाई की जो कृष्ण के प्रति अटूट अखंड भक्ति है, जो प्रेम है, उसका वर्णन हुआ है। उन्होंने ऐसे लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है जो व्यर्थ के कार्य में लगे हुए हैं, जो ईश्वर से विमुख हैं, ईश्वर भक्ति से जिन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे कहती हैं कि जो मोर मुकुटधारी गिरधर कृष्ण जी हैं वही उसके स्वामी हैं, और उनके लिए उसने जो कुल की मर्यादा है सबको भुला दिया है। संतों के पास जाती हैं, वहां बैठती हैं, चर्चा करती हैं, और जो कृष्ण के प्रेम रूपी बेल है उसको आंसुओं से सींच सींच के उसने बड़ा किया है। यानी कि कृष्ण के प्रेम में उसने कई कष्ट झेले हैं। अब तो कहती कि वो बेल फैल गई है और उसमें फल भी लगने लगे हैं। आगे उसने बताया है कि जो कृष्ण प्रेम रूपी दूध और दही है उसको बड़े प्रेम से उसने बिलोया है, और उसमें से घी मक्खन जो था उसको निकाल के जो संसारिकता रूपी लस्सी छाछ है जिसका उसके लिए कोई मतलब नहीं, उसे उसने छोड़ दिया है। और वो मानती है कि श्री कृष्ण ही उसका उद्धार करेंगे, तो उसी की उसने प्रार्थना उनसे की है। दूसरे पद में भी वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी नजर आती है। उनके लिए वो समाज को, उसके बनाए रीति रिवाजों को, रूढ़ियों को चुनौती देती है। कहीं ना कहीं नारी मुक्ति की गाथा यहाँ पे नजर आती है। ये वो दौर था जब स्त्रियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी। पर पुरुषों के साथ बैठना, चर्चा करना, खुलेआम अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना, इन सब पे प्रतिबंध थे। लेकिन मीराबाई ने सबका विरोध किया और सार्वजनिक रूप से अपना जो प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति उसको स्वीकार किया। तो यहां वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है, और यही वजह है कि उसके इस विरोधी व्यवहार के कारण लोग उसको पागल कहते हैं। उसके परिवार के अपने लोग उसे कुल का नाश करने वाला, कुल नाशनी या कलंकनी कहते हैं। उसके जो ससुर थे राणा सांगा, उन्होंने आहत होकर अंत में जो जहर का प्याला है वो मीराबाई के लिए भेजा। उसने भी प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते उस पे विश्वास की वजह से उसको पिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसलिए वो कहती हैं कि उसके जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो सहज भक्ति से, प्रेम से लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, वो कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो, कि मेरा जो सब कुछ है वो कौन है? गिरिधर। गिरि मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करने वाला, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण।
गोपाल, गो मतलब गाय, पाल मतलब पालना या उनको चराने वाला, तो वो भी कौन? श्री कृष्ण। दूसरों न कोई, कि मेरा जो संबंध है वो सिर्फ श्री कृष्ण से है, उसके अलावा मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। जाके सिर मोर मुकुट, कहते अब ये श्री कृष्ण कौन है? जाके सिर, जिसके सिर पे मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना मुकुट है, मेरो पति सोई, कि मेरो, मेरा तो पति परमेश्वर सोई वही है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जब कोई भक्त ईश्वर को प्रेमी या पति के रूप में स्वीकार करता है तो उसे माधुर्य भाव की भक्ति कहते हैं। भक्ति के भी कई प्रकार हैं, कहीं पे साख्य भक्ति होती है जहां ईश्वर को दोस्त की तरह माना जाता है, कहीं पे दास्य भाव की भक्ति होती है जहां पे ईश्वर सब कुछ है और भक्त उसका दास होता है। तो यहां माधुर्य भाव की भक्ति है, क्योंकि जो मीराबाई है वो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में, प्रेमी के रूप में स्वीकार करती हैं। आगे देखिए कि छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। बोलते छाड़ी दई, छाड़ी मतलब छोड़ना, दई मतलब दी, कि छोड़ दी, क्या छोड़ दी? कुल की कानी, कुल की मान मर्यादा, बोलता उसे मैंने छोड़ दिया, उन बंधनों को तोड़ दिया। कहां करी है कोई, बोलते अब क्या करेगा कोई, भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, इसलिए जमाना मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। संतन डिग बैठी बैठी, संतन संतन संत लोगों के पास, सज्जन लोगों के पास, डिग डिग होता है पास, बैठी बैठी, बैठ बैठ के लोक लाज खोई, बोलते मैंने समस्त जो लोक लाज थी, शर्म हया थी, उसको खो दिया है। क्योंकि ये वो समय था जब स्त्रियों को पर पुरुषों के साथ बैठने और चर्चा की अनुमति नहीं थी, और वो जगह जगह जाके संतों के पास बैठती है, चर्चा करती है, क्योंकि मीराबाई का मानना था कि उस चर्चा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और आगे चल के वही ईश्वर का मार्ग प्रशस्त करते हैं, अर्थात उसी ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अंशुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। अब यहां ध्यान रखिएगा, अब वो श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा कर रही हैं, वो कहती हैं कि अंशुवन जल, अंशुवन मतलब आंसुओं के, जल पानी से, सींची सींची, सींच सींच के, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सींची सींची दो बार आया, पुनरावृत्ति हुई। प्रेम बेली बोई, कि जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल है, मैंने उसे अपने आंसुओं के जल से सींच सींच के बोया है। प्रेम रूपी बेल, यहां पे रूपक अलंकार है। तो वो ये समझाना चाहती हैं कि श्री कृष्ण का जो प्रेम था उसको प्राप्त करने के लिए या उसकी वजह से उसे हजारों कष्ट झेलने पड़े हैं, आंसू बहाने पड़े हैं। कहा भी है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दई लई जाए। कि प्रेम ना तो बाजार में बिकता है, ना किसी बगीचे में पैदा होता है, ये जिसे भी चाहिए, चाहे राजा हो चाहे रंग, वो अपना शीश दे, यानी कि सब कुछ समर्पित करे और फिर प्रेम प्राप्त कर ले। तो यहां मीराबाई ने भी कई कष्ट झेले हैं, तब श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल जो है वो यहां पे लगी है। अब वो कह रही है कि अब ते बेली फैली गई, कि अब वो जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल है वो अब फैल गई है, बड़ी हो गई है, और आनंद फल होई, कि अब उसमें आनंद रूपी फल जो है वो लग रहा है, प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब कि अब वो बेल फैल भी गई है, अब उसमें फल फूल भी आ रहे हैं और उसमें फल भी आ रहे हैं। अब तो
कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मुझे कष्ट नहीं बल्कि आनंद की ही प्राप्ति हो रही है। आगे देखिए कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। तो यहां कृष्ण की जो भक्ति है या प्रेम है वो कितना महत्वपूर्ण है उसी की बात हो रही है। कहती है कि जो श्री कृष्ण का प्रेम रूपी दूध था या दही था, उसमें मैंने जो मधानी, जिससे दही को रिड़का जाता है, मथा जाता है, तो कहते उस मधानी को मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है। बिलोना, उसको चलाना, रिड़कना, मथना, और फिर उसमें से दधी मथी, दही को मथकर उसको रिड़क के घृत, घी या मक्खन, काढ़ी लियो, निकाल लिया, डारी दई, छोड़ दी, छोई मतलब लस्सी। आपने देखा होगा जब लस्सी बनाते हैं, दही को रिड़का जाता है और मक्खन ऊपर इकट्ठा हो जाता है, उस मक्खन को हम रख लेते हैं और जो लस्सी है उसे हम बांट देते हैं, लोगों को दे देते हैं। तो यहां पे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो घी या मक्खन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी जो कहती, वो सार तत्व असल में वही है, वही मीराबाई के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी तो वो कहती है कि जो छाछ है वो तो एक तरह से संसारिकता का प्रतीक है, भोग विलास का प्रतीक है। कहते उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने उसे लोगों के लिए छोड़ दिया है, यानी कि मुझे मतलब सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति से है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कि भगत देखी, भक्तों को देखकर राजी हुई, राजी होता है खुश होना, कि भक्तों को देखकर तो खुश हुई, जो ईश्वर भक्ति में लगे हैं, जो सार तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, कहते उन्हें देखकर तो मैं खुश हुई, लेकिन जगत संसार को देखी देखकर रोई, मुझे रोना आ गया। क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो सारहीन तत्वों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ईश्वर भक्ति से विमुख हैं, अलग हैं, अर्थात ईश्वर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आगे वो कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर, कि जो मीराबाई है वो तो लाल अर्थात श्री कृष्ण की या गिरिधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले की दासी है, सेविका है। तारो अब मोही, कि आपने कई लोगों को तारा है, उनके जीवन का उद्धार किया है, अब मेरे जीवन का भी उद्धार करो। तो आगे इसको तस्वीरों से समझते हैं। ये देखिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर कौन? जो गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं, कि मेरा तो सब कुछ वही है, दूसरा वो ना कोई। जो गायों को पालते हैं वो गोपाल हो गए, गिरधर को धारण करने वाले वो गोवर्धनधारी श्री कृष्ण। जाके सिर मोर मुकुट, ये मोर के पंखों का मुकुट लगाते थे, इसलिए ये बात कही गई, ये श्री कृष्ण की पहचान है और वही मीराबाई के पति हैं। ये बात हुई थी कि जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल है उसको मैंने बोया, फिर अपने अंशुबन जल यानी कि आंसुओं के जल से उसकी सिंचाई की, और अब तो वो बेल फैल गई है, वो बड़ी हो गई है और उसमें फूल भी लगने लगे हैं। ये आंसू बहा बहा के इसे बोया गया था, अब उसमें फूल भी आने लगे। और आगे वो कह रही है कि आनंद फल हुई, कि आनंद रूपी फल जो है वो भी उसमें लग गए हैं। यानी कि शुरुआत में तो उसने कष्ट झेले, खूब आंसू बहाए, लेकिन अब तो वो बेल फैल चुकी है। श्री कृष्ण के प्रति उसका जो प्रेम है अब वो अथाह अनंत हो चुका है, अब उसे कष्टों में भी मजा आता है। इसलिए वो कह रही है कि अब तो वो प्रेम जो है वो उसको आनंद देने लगा है। ये दूध की मधानी, ये मधानी होती है, ये जो है, अब इसको वो कहती है कि उस दूध या दही में मैंने उसको बड़े प्रेम से बिलोया, उसको बड़े प्रेम से मैंने रिड़का है एक तरह से,
और फिर उसमें से मैंने उस दही को मथ के घृत, जो घी या मक्खन है, उसको निकाल लिया और बाकी की जो लस्सी थी उसे छोड़ दिया। जो भगत थे, जो ईश्वर भक्ति में लगे हुए थे, उनको देख के तो कहती मैं प्रसन्न होती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन जो संसार, जो भोग विलास में धन दौलत सोना चांदी घोड़ा गाड़ी घर बनाने में लगे हुए हैं, कहता वैसे संसार को देख के मुझे रोना आता है। ये उसी की व्याख्या है, आप देख सकते हैं अगर कोई चीज समझ में ना आए तो। ये विशेष इसमें खास क्या था? एक तो श्री कृष्ण के प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं की गई। एक तरह से नारी मुक्ति की गाथा यहां से शुरू होती है। श्री कृष्ण के प्रति उसका जो समर्पण है, अथाह प्रेम है, वो व्यक्त होता है। अनुप्रास अलंकार की छटा, जहां वर्णों की आवृत्ति होगी, बैठी बैठी, सिंची सिंची, इस तरह के शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि जहां शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। माधुर्य गुण है या माधुर्य भाव की भक्ति है। मैंने बताया आपको कि जहां भक्त जो है वो ईश्वर को अपना पति या प्रेमी स्वीकार करता है। भाषा की बात करें, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। मोर मुकुट, प्रेम बेली, आनंद फल में रूपक अलंकार है। संगीतात्मकता व गयता है, यानी कि ये पद ऐसा है जिसको गाया जा सकता है। ये अगला पद है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची। अब यहां पे आप ही हो गई दासी भी कई जगह देखा जाता है, तो दो अर्थ इसके हम लगा सकते हैं कि मीराबाई कह रही है कि वो श्री कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में अपने पग पैरों में घुंघरू बांध के नाची है। अब घुंघरू बांध के नाचने का अर्थ क्या है? आप बंद कमरे में नाचिए, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप घुंघरू बांध के नाचेंगे तो बिना प्रयास आसपास के लोगों को भी पता चल जाएगा उसकी आवाज से। तो घुंघरू बांध के नाचने का मतलब ये है कि सार्वजनिक रूप से श्री कृष्ण के प्रेम को स्वीकार करना, प्रत्यक्ष रूप से समाज की रूढ़ियों या जो कुरीतियां थी, जो बंधन थे, उन सबको चुनौती देना, लोक लाज को छोड़ देना। कह दी कि मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची, कि मैं मेरे नारायण अथवा मेरे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण सू के की तरह आप ही हो गई सांची, कि मेरे ईश्वर भी सच्चे हैं और उनकी कृपा से मैं और मेरा प्रेम भी सच्चा साबित हुआ। ये तब की बात है जब उसे जहर का प्याला पिलाया गया और उसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ, तो लोगों को भी ये मानने पर मजबूर होना पड़ा कि उसकी जो कृष्ण भक्ति है वो सच्ची है। दूसरा इसका अर्थ है कि मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई दासी, कि मैं तो अपनी इच्छा से ही अपने नारायण श्री कृष्ण की दासी बनी हूं, उनके प्रेम के बंधन में बंधी हूं। लोग कहें मीरा भई बावरी, जब वो इस तरह का विरोधी व्यवहार करती है, विरोधी इसलिए क्योंकि ये सब चीजें उस समय स्त्रियों के लिए उपलब्ध नहीं थी, या हम ये कहें कि स्त्रियों को इसकी अनुमति नहीं थी। तो लोग जो है, समाज जो है, वो मीराबाई को बावरी, पागल कहता है। लोग कहे मीरा भाई हो गई है बावरी, पागल, कि मीरा पागल हो गई है, क्योंकि जिन जिन कार्यों की मनाही है वो सब कार्य वो कर रही है। वो श्री कृष्ण के प्रेम में पागलों की तरह पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही है, जगह जगह उसका गुणगान कर रही है, तो इसलिए समाज उसको पागल कहता है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात होता है जो कुटुंब, जो परिवार है, जो कुल है, जो फैमिली के मेंबर हैं, वो उसको क्या कह रहे हैं? कुलनासी, कुल का नाश करने वाली, कलंकनी, कुल को कलंक लगाने वाली। इसलिए क्योंकि शायद उनके कुल में इससे पहले ऐसी कोई स्त्री नहीं हुई जिसने प्रत्यक्ष रूप से या सार्वजनिक रूप से इस तरह से किसी पर पुरुष, या हम ये कहें कि श्री कृष्ण के प्रति
अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया हो और उन सब कार्यों को उसने करके दिखाया हो जिसकी मनाही थी। तो इसलिए उसके अपने परिवार वाले उसे कुल का नाश करने वाला मान रहे हैं और इसी से मजबूर होके विष का प्याला, यहां राणा होगा, राणा भेजा कि जो राणा सांगा थे, जो उसके ससुर थे, उन्होंने मीराबाई के लिए क्या किया, एक विष का प्याला, जहर का प्याला भेजा और मीराबाई ने पीवत मीरा हंसी। मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन थी, लीन थी। उसने उस जहर के प्याले को पीवत पी लिया, हंसी, हंसते हुए वो पी गई, उसे कुछ नहीं हुआ और सब समस्त संसार को ये मानना पड़ा कि उसका प्रेम, उसकी भक्ति जो है वो एकदम से सच्ची है, खरा सोना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अब वो आगे कह रही हैं कि जो मीराबाई है उसके प्रभु भगवान गिरधर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले नागर पुरुष हैं। और वो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला पुरुष कौन है? श्री कृष्ण। सहज मिले अविनाशी, कि वो सहजता से मिलते हैं, सरलता से मिलते हैं, वो श्रद्धा प्रेम से मिलते हैं, वहां कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। अविनाशी, जो जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो ईश्वर है जो अजर अमर है। तो कह दिया अगर उसे प्राप्त करना है तो आपको फिर प्रेम से, सरलता से, सहजता से उसे प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये चित्रों के माध्यम से थोड़ा इसको देख लेते हैं कि पग घुंघरू बांध, पैरों में इस तरह के घुंघरू बांध के जो मीरा थी वो नाची, सार्वजनिक रूप से वो श्री कृष्ण के प्रेम को स्वीकार करती है। अपने भगवान श्री कृष्ण की तरह कहते, मैं तो आप ही उसकी दासी बनी, या उसकी कृपा से ही मेरा प्रेम, मेरी भक्ति जो है वो सच्ची साबित हुई। लोग कहे मीरा भई बावरी। अब लोग उसके इस वेशभूषा, क्रियाकलाप को देख के उसे पागल कहते हैं। वो घर घर घूमती है, संतों के पास बैठती है, चर्चा करती है, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करती है। तो इन सारे कार्यों को देख के लोग तो उसको पागल कहते हैं, और जो उसके अपने घर के मेंबर हैं, घर के सदस्य, राणा सांगा जी हैं और भी दूसरे सदस्य, वो उसे क्या कहते हैं? कुलनाशी। न्यात कहे कुलनाशी, कि उसके अपने परिवार के लोग उसे कुल का नाश करने वाला कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, ये राणा सांगा जी ने इसको क्या किया था? जहर का प्याला भेजा था, और श्री कृष्ण की कृपा से जो मीराबाई थी इसको हंसते हंसते पी गई, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हुआ, उसे कोई, उस जहर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो आगे फिर वही कि गिरधर नागर जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, वो सहजता से मिलते हैं, वो प्रेम के साथ मिलते हैं, सरलता से मिलते हैं। ये इसकी व्याख्या है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहां विशेष की बात करें तो वही मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त होता है। मीरा पर उसके जो पति की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद जब उसने सबके सामने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार किया, अभिव्यक्त किया, तो उस पर कई अत्याचार हुए, उसका भी यहाँ आभास होता है। जैसे यहाँ तक कि उसको जहर तक पिलाया गया। अनुप्रास अलंकार की छटा पूरे पद्यांश में है, संगीतात्मकता है, पद है तो इसको गाया जा सकता है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है, और बावरी शब्द में बिंब उभरता है। बिंब आपको बताए थे 3 तरह के मुख्यतः। तो बावरी जब कोई कहेगा पागल, तो आपके मन मस्तिष्क में एक पागल स्त्री का जो चित्र है वो बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दृश्य बिंब है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।